हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की आज ये वीडियो मैं क्यों डाल रहा हूँ, ये पीछे स्क्रीन देख करके आपको पता लग ही गया होगा। दरअसल हम लोग जो है कितने दिन से तैयारी करते जा रहे हैं और एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरा हुआ है, कुछ की एग्जाम ही नहीं लग पा रही है रेलवे की, और जिनकी एग्जाम लगी उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो आप क्या समझते हो, क्या कारण है इसके पीछे? कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं इसके प्रति, क्योंकि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग अगर जहां भी एक होने की कंडीशन में आते हैं, हम लोग आपस में बांट दिए जाते हैं, हमारी सोच के द्वारा, हमारे मीडिया के द्वारा। हम लोग हिंदू और मुस्लिम में बट गए, और फिर आगे जाकर के और कोई ब्राह्मण सोच रहे हैं हम अलग हैं, जाट सोच रहे हैं हम अलग हैं, SC ST वाले सोच रहे हैं हम अलग है, कुमाऊं सोच रहे हैं हम अलग है, सब अपने अपने को अलग अलग समझ रहे हैं। ये अलग अलग बांटा किसने हम लोगों को? अगर हम सब भगत और चमचों में बटे हुए हैं, अभी फेसबुक पर अगर कोई पोस्ट डाली जाती है तो लोग उस पोस्ट से यह अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं भाई बीजेपी सपोर्टर है या कांग्रेस सपोर्टर है। ठीक है, मेरी पोस्ट को देख करके कुछ लोग कहते हैं साहब कभी तो लगता है कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं, कभी लगता है कांग्रेस सपोर्टर है। देखो भाई, मैं बता दूं आपको, ना तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूं ना कांग्रेस सपोर्टर हूं। यार, कोई आदमी इंसान भी हो सकता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। मीडिया के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, हमारे दिमाग को हैक कर दिया गया है, वो हैक मत होने दीजिए। हमारा दिमाग चलाया जा रहा है, हम नहीं चला पा रहे हैं। ध्यान रखिए, कोई भी घटना घटती है, हम लोग उसमें ये देखते हैं कि ये जो घटना करने वाला आदमी है, जिसके द्वारा ये घटना घटी है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ये देखना है। उसको बधाई देनी है या उसको कर्ज करना है, या पहले आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म का है। अगर कोई ओलंपिक में मेडल लेकर के आए तो हमें उसको बधाई देनी है या नहीं देनी, या उसकी टांग खींचनी है? इसके लिए सबसे पहले गूगल पर यह सर्च किया जाता है कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, और उसके बाद पता लगता है कि भाई मेरी जाति का है, चलो बधाई दे देता हूं। दूसरी जाति का है, अरे यार वो उस जाति वालों को तो वैसे ही ले लेते हैं, इस वजह से ये आ गया होगा। यानी बस ये काम करना, अपना हमारा काम यही रह गया है। अगर कहीं पर कोई बलात्कार हो गया तो उस बलात्कार का विरोध करना है या और कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है वो किस जाति का है बलात्कार करने वाला, या किस धर्म का है। तब अपने को विरोध करना है या उसका समर्थन करना है, ये सोचना पड़ता है। देखो, जब तक ऐसे रहेगा तब तक हम ऐसी समस्याओं में जूझते ही रहेंगे भाई। सबसे पहला काम तो आप ये कर दीजिए, ये जो न्यूज चैनल वगैरह देखना ही बंद कर दो। मैं तो कहता हूं कि टीवी देखना बंद कर दो। सबसे मेन बात ये है, आप देख रहे होंगे क्या न्यूज चलती रहती है। एक फिक्स न्यूज है, केवल एक ही आदमी को समस्या है संसार में, और कोई किसी को कोई समस्या नहीं है। किसी की मौत हो रही है, कोई सुसाइड कर रहा है, तो केवल उस सुसाइड के से कैश कैसे कमाया जा सकता है, केवल उन्होंने ये प्लान बना रखा है बस। उस किसी की डेथ हो गई, उसे क्या कमाना है, क्या कैसे कमाया जा सकता है, बस उन्होंने ये प्लान बना रखा है। और बाकी आप सोच रहे हो कि भाई हमसे कोई मतलब है, और जबकि टीआरपी कौन बढ़ा रहे हैं? हम लोग बढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग। मैं देखता हूँ न्यूज चैनल, आप सब देखते हो, तो उसी से टीआरपी बढ़ रही है। वो एक दो आदमी है, वो टीआरपी नहीं बढ़ा रहे हैं उनकी, उनका खर्चा हम लोग चला रहे हैं, और वो ऊपर से खा रहे हैं अलग। वो समझने का प्रयास करिए आप। पहली बात तो मैं तो कहता हूँ बंद ही कर दो, और अगर टीवी बंद नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट न्यूज चैनल तो बंद ही करवा दो, सबसे मेन बात है। तब भी इलाज होगा। और सोशल मीडिया के द्वारा नफरत मत फैलाइए, बिल्कुल भी प्यार फैलाने की कोशिश करिए। हम लोग कहाँ थे, कहाँ आ गए? हमारी समस्या सुनी नहीं जाती। समस्या क्यों नहीं सुनी जाती? समस्या इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि अगर कोई समस्या होती है तो बस, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोल गया तो वो देशद्रोही है, और अगर पीछे की कोई बात कह दी तो साहब हम तो सत्ता में ही नहीं है।
देखो आपको बता दूं, आप सोच रहे हो कि कोर्ट है, संविधान है, कुछ लोग संविधान बचाने की बातें करते हैं, कोई कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बचाए जाएं। आपको बता दूं, ये नहीं बच सकते, ऐसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। जब तक हम खुद एक नहीं होंगे तब तक ये नहीं बचेंगे। आप क्या सोच रहे हो, पिछले 20 सालों में जो डिसीजन दे रही है कोर्ट अपने मन से दे रही है? गवर्नमेंट जिस जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आते हैं, वो चाहती है वो डिसीजन आते हैं। कहां है हमारा डिसीजन? 2017 में जब एसएससी मेंस का वो स्कैम हुआ था, उस समय हम सब लोग यहां से बच्चों को लेकर के बस भर करके दिल्ली गए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अखबार में एक लाइन तक नहीं आई उसकी। क्यों नहीं आई? क्यों दे लाइन? क्योंकि बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं उसके अंदर, उनके वोट बैंक खत्म हो जाएंगे। सारा वहीं से स्टार्ट है। और हम उनका कोई मान नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है। उनका स्वाभिमान यह है कि मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बस तब तक ही उस पार्टी का है, तभी उस धर्म का है, तब तक उस जाति का है। जब तक उसका फायदा होना बंद, वो पार्टी चेंज कर लेगा, धर्म चेंज कर लेगा। वो देख लो कितने केस हैं। लोग बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? कांग्रेस जो है उसके बारे में ये कहा जाता है भाई धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलरिज्म है इसके अंदर। फिर वो सेक्युलरिज्म कहां से गया जब कांग्रेस का आदमी बीजेपी में जा रहे हैं? वो इतने दिन तो सेक्युलरिज्म की बातें कर रहा था। जो बीजेपी का है, वो जो हिंदू धर्म को बचाने की बातें कर रहा था, वो कांग्रेस में जाकर कहां गया उसको हिंदू धर्म को बचाने की बातें? जो लोग आरक्षण बचाने की बातें करते हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको इकट्ठा करके एक भीड़ जमा लेते हैं हम लोग, और उनको आरक्षण के बारे में कह कह करके भड़काते हैं हम लोग। उन लोगों को जाकर के पूछो जो जिस जाति से जिन्होंने आरक्षण ले रखा है, उन्होंने देखे वो जब उनको आरक्षण का फायदा मिल गया, नीचे वाले तबके वालों लोगों के लिए अपने बच्चों का आरक्षण छोड़ा क्या उन लोगों ने? अगर वो चाहते हैं कि हमारी जाति का फायदा हो, अगर वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी जाति का फायदा हो, तो उन लोगों को कि भाई आपने तो फायदा ले लिया, आप छोड़िए, नीचे वालों को मदद करने दीजिए। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं, क्योंकि इकट्ठा करने के लिए कहां से आएंगे लोग? भीड़ इकट्ठी करनी है, उसके लिए बस केवल दबे कुचले लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं केवल, और बाकी उनको फायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। फायदा केवल ऊपर वाले लोगों को मिलता है केवल। आज हम सब लोग अपंग बने रहना चाहते हैं। किसी को अगर विकलांग का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1 लाख रुपए में अगर कोई डॉक्टर तैयार होता है, तो कोई भी तैयार है हम लोगों में से। क्या विकलांग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी? कहां गई हमारी मानसिकता, कहां गया हमारा स्वाभिमान? कुछ एमएलए जो हैं वो जानकार है, उनसे हम बात करते रहते हो कि आपका क्या स्वाभिमान है? आप तो चोर हो, आपकी गवर्नमेंट, आपके जो अलाकमान है वो आपको चोर समझते हैं, एक एक महीने तक बाड़े में बंद कर देते हैं। वो आपको चोर समझते हैं, आप पर विश्वास नहीं करते, इसलिए बाड़े में बंद हो आप लोग। आपका कोई स्वाभिमान ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आप बिक जाओगे वहां पर। अगर आप स्वाभिमानी हो तो आप कहोगे भाई मैं चाहे कोई भी आए मैं नहीं बिकूंगा, आप बाहर रहो, रह करके दिखाओ मेरे को, देखें। कुछ नहीं बोलते, क्योंकि दरअसल बात यह वास्तव में अंदर तक वो चीज है। तो जब तक हम मिलकर कुछ नहीं करेंगे, जाति धर्मों में बटे रहेंगे, तब तक कुछ इलाज नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला है। तो मिल करके चलिए, और ये मीडिया के चक्कर में मत आइए बिल्कुल भी। और मिलकर के अगर कुछ करोगे, आज इतने लोग बेरोजगार, बेरोजगार की एक न्यूज दिखा दीजिए मेरे को। यहाँ आसाम में, बिहार में, यहाँ बाढ़ आ रही है, बाढ़ की एक भी न्यूज दिखा दीजिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती की न्यूज हम चटकारे लेकर के देखते हैं। उनको वहां बिहार में, आसाम में जहां बाढ़ आ रही है, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही, उन परेशानी को उठाना मीडिया का काम नहीं है क्या? पिछले 15 दिन से ये वेट कर रहे थे कि यार इंस्टीट्यूट वगैरह खुलेंगे, क्या करेंगे, उनसे संबंधित वो न्यूज आई, तो वो न्यूज ही वहां पर नहीं है कि भाई किसको परमिशन नहीं मिली है, किसी को नहीं। शाम को 8 बजे 9 बजे जाकर देख रहे हैं तो वहां पर कोई समाचार ही नहीं। यार कहाँ देख रहे हैं? फेसबुक और देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर क्या डील दी है क्या नहीं, बस और ही न्यूज चल रही है वहां पर। उनको मतलब ही नहीं है।
आम आदमी को किसी की जरूरतों से कोई मतलब नहीं है भाई। मतलब केवल इससे है कि हमारा काम कैसे हो रहा है। लोगों को अगर इकट्ठा कर दिया, एक जगह लोग इकट्ठे हो गए तो समझ जाएंगे। तो आप बटिए मत, आप यूनिट एक जगह होकर के काम करें, तभी मतलब है भाई, नहीं कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। और रिजल्ट वगैरह अगर आप सोच रहे हो कि ये तो धीरे धीरे ये समझ लो खत्म है सब कुछ। प्राइवेट नौकरियां ये करें आत्मनिर्भर बनिए, प्राइवेट काम करें, प्राइवेट नौकरियों वालों को खत्म कर दिया सबको। भाई उनके लिए प्रोत्साहन के लिए क्या कर रहे हैं, 3-3 4-4 5-5 महीने से लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या किया उन्होंने? जो कह रहा है वो कह रहा आत्मनिर्भर बनो। कैसे बने? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया था, किसको मिला? एक आदमी तो उठाकर बताइए कि मेरे को मिल गया हो। एक आदमी को तो बताइए कम से कम कि उसको फायदा मिला उसका। तो इसलिए बटे रहेंगे तो यही होने वाला है हमारे साथ, और कोई इलाज नहीं है। बाकी मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता, सोशल मीडिया पर मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, इसलिए ज्यादा मेरे को पता नहीं है, लेकिन जितना मेरे को मालूम था मैंने बोल दिया आपको। तो 1 सितंबर को 11 बजे से ये जो हेस ट्रेंड चलेगा उसमें आप भी करिएगा 11 बजे से, और लगातार 15 दिन तक कंटिन्यू चलाते रहिए। और सभी साथियों से कहिए, क्योंकि दरअसल मेरा भी अभी तक इस पर ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं भी आज बना रहा हूँ अकाउंट, और वहां से क्या कैसे ट्रेंड कराते हैं मेरे को खुद को पता नहीं। आप टेक्निकली मैं कोई ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हूँ, इसलिए मैं आज देखता हूँ कैसे क्या होगा। तो इसलिए मैं भी करवाऊंगा और आप भी अपनी तरफ से करिए। लेकिन देखिए, नफरत मत फैलाओ एक दूसरे के बीच। अगर नफरत फैलाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ये समझ लो आप ये। और एकदम से न्यूज चैनल वगैरह बंद ही कर दीजिए, उनको सबक तो सिखाओ कम से कम। हम मिलकर के सबक सिखा सकते हैं। टीआरपी जो है वो कौन देता है? हम लोग ही देते हैं, वोट हम लोग ही दे रहे हैं उन लोगों को। लेकिन बस हमारा पर्सनल स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इसलिए हम दे रहे हैं, बस बात खत्म। और हमें और कोई मतलब नहीं है, बस पर्सनल स्वार्थ अगर सिद्ध हो गया तो चलो ठीक है, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। किसी नेता के साथ अच्छी सी फोटो उसने हाथ में लाकर खिंचवा ली तो फेसबुक डाल देते हैं, साहब मेरे उस नेता के साथ फोटो खींची हुई है और ये देखो। वो लोग भी वाह ही करते हैं, यार क्या बात है, तगड़ी अप्रोच है तुम्हारी तो। ठीक है, देखो स्वाभिमानी बनिए। हमें किसी से मांगना नहीं पड़े, हम स्वाभिमानी बनना चाहते हैं, इसलिए किसी मांगने की जरूरत महसूस नहीं करना चाहते। लेकिन ये समझ लो, आप मांगने लायक बनाना चाहती है हमारी गवर्नमेंट, कि हमारे पर पूरी तरह डिपेंड रहे, 2 रुपए किलो अनाज पर डिपेंड रहे, स्कॉलरशिप के नाम से कुछ 1,000-500 रुपए दे दें। नहीं दे रहे हैं हालांकि, लेकिन अगर बस ये अगर ज्यादा हम लोग करेंगे होल्ला तो 1,000-500 रुपए स्कॉलरशिप बांध देंगे। भीख मत मांगो भाई, स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए कहो कि हम स्वाभिमान की जिंदगी हमारा काम करके हमारी मेहनत के बल पर करना चाहते हैं। प्राइवेट काम धंधों को भी बंद करवा दिया। केवल कोरोना का असर वहां नहीं है जहां पॉलिटिकल चीजें और हर जगह एमएलए को अगर 100 को इकट्ठा करो, 200 को इकट्ठा करो, उसमें कोई कोरोना नहीं आता। लेकिन अगर कोई आदमी अपना काम धंधा शुरू कर रहा है बेचारा, तो उसके लिए कोरोना आ जाएगा। अभी आजकल तो कोरोना का खौफ बहुत कम हो गया। बाकी जैसे लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है, कोई व्यक्ति मेरे को यहाँ जयपुर में मिला, तो मैंने कहा यार भाई साहब कोरोना का डर नहीं लगता? क्या भाई साहब कोरोना का डर नहीं लगता, भूख मरने से डर लगता है। बिल्कुल सही बात है, भूखे मरने का ही डर है, और कोई डर नहीं है। तो अगर हम मिलजुल करके नहीं चलेंगे तो फिर यही सिचुएशन होने वाली है। चलो धन्यवाद, और अपने साथियों को भी कहिए आप भी ये ट्रेंड करवाइए ट्विटर पर। ठीक है, धन्यवाद।